गुड मॉर्निंग गाइस। आज है 8 फरवरी और 8 फरवरी के द हिंदू आर्टिकल में आप सबका स्वागत है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं आज का पहला वर्ड है फूल प्रूफ। इसका मतलब होता है बुराइयों से परे या जो फॉल्टलेस है, जिसमें कोई कमी नहीं है। ठीक है, वो होता है फूल प्रूफ। वैसे अगर किसी वर्ड के आगे प्रूफ लगे, जैसे कि वाटर प्रूफ है, तो मतलब जो वाटर के आने से बचे। ठीक है ना, वाटर प्रूफ छाता होता है। वैसे ही बुलेट प्रूफ होता है, जो क्या है गोली के आने को रोके। तो आगे अगर प्रूफ लगे तो मतलब उस चीज़ को रोक रहा है वो। वैसे फूल प्रूफ, फूल मतलब बेवकूफ़ी, तो जो बेवकूफ़ी वाली चीज़ों को रोके, जिसमें कोई गलती ना हो। ठीक है, तो इस तरीके से बनता है। आगे अगर प्रूफ लगे तो इस टाइप का सेंस मीनिंग देगा वो। ठीक है, जैसे फूल प्रूफ मतलब बुराइयों से परे, जिसमें कोई कमी नहीं है। अनएयरिंग है, जो इनफॉलिबल है, अनअसाइलेबल है, ये इसके सिनोनिम है। एयर मतलब कोई कमी, और अनएयरिंग जिसमें कोई कमी नहीं है। एयर मतलब जिसमें कोई गलतियां हैं। इनफेलिबल जो बिल्कुल अचूक है, जिसमें कोई गलती नहीं निकल सकती। ठीक है, अपतनशील है, जो ये होता है इनफॉलिबल। और अनअसाइलेबल जो दुर्जय है या अभेद्य है। ठीक है, तो ये इसके सिनोनिम है। एंटीनिम है इसका फैलिबल, अनरिलायबल, अनसेफ, ये इसके एंटीनिम है। फैलिबल मतलब जो अविश्वसनीय है या फिर जो दोषपूर्ण है। ठीक है, वो होता है फैलिबल। और अनरिलायबल जिस पर आप भरोसा नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये इसके एंटीनिम है। एग्जाम्पल इसका, द सिस्टम इज़ नॉट 100% फुल प्रूफ। जो सिस्टम है वो 100% सही नहीं है, या वो फॉल्टलेस नहीं है। ठीक है, कमियों से कम नहीं है। तो ये होगा इसका एग्जाम्पल। अगला वर्ड है शॉर्ट कमिंग। इसका मतलब होता है कमी या डिफेक्ट को कहा जाता है शॉर्ट कमिंग। जो क्या हो, किसी चीज़ की जिसके अंदर कमी है। ठीक है, या ड्रॉबैक है। जैसे इमेज में दिख रहा होगा, जो ये कमज़ोर है, वीक है, इसका ड्रॉबैक क्या है कि ये कमज़ोर है। ठीक है, तो जो किसी का जो शॉर्ट कमिंग होती है, जो ड्रॉबैक होता है, जो कमी होती है उसके अंदर, वो होता है शॉर्ट कमिंग। फ्लॉ, डेफिशिएंसी, पॉसिटी, ये इसके सिनोनिम है। पॉसिटी मतलब अगर किसी चीज़ की आपके अंदर अभाव है। ठीक है, अल्पता को कहा जाता है पॉसिटी, या अभाव को कहा जाता है न्यूनता है, होता है जो, वो होता है पॉसिटी। जैसे पॉसिटी ऑफ ट्रेंड मेडिकल प्रोफेशनल्स। ठीक है, डेफिशिएंसी ये भी क्या होता है कमी। जैसे डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी की कमी। फ्लॉ कोई त्रुटि। ठीक है, तो ये इसके सिनोनिम है। लैक होता है पॉवर्टी, जिस चीज़ के आपके अंदर क्या है कमी है। इनएडिक्वेसी होता है, इनसुफिशियंसी होगा जिसकी आपके अंदर कमी है। स्कैंटीनेस, स्कैंट मतलब जो बहुत कमी है, तो स्कैंटीनेस जिसकी बहुत ज़्यादा कमी है। शॉर्ट फॉल, जैसे शॉर्ट कमिंग होता है वैसे शॉर्ट फॉल भी होता है। स्कार्सिटी होता है, तो ये इसके सिनोनिम है। एंटीनिम क्या होगा इसका, जो आपकी स्ट्रेंथ है, मेरिट है, मतलब उत्कृष्टता है, एक्सेलेंसी है, एक्सेलेंस, तो ये इसका एंटीनिम है। एग्जाम्पल इसका, नॉट बीइंग पंक्चुअल इज हिज ग्रेटेस्ट शॉर्टकमिंग। टाइम का पाबंद ना होना उसका सबसे बड़ी कमी है। ठीक है, तो ये इसका एग्जाम्पल है। अगला वर्ड है गैल्वनाइज। इसका मतलब होता है प्रेरित करना या एनकरेज करना, किसी को एक्साइट करना या प्रोवोक करना। ठीक है, इम्पेल, प्रोड, प्रॉम्प्ट, ये इसके सिनोनिम है। इनका मतलब भी क्या होता है, किसी को प्रेरित करना या प्रोवोक करना। स्टीमुलेट, इस पर, जोल्ट, ये भी इसके सिनोनिम है। इनविगरेट होता है, इसका मतलब ही प्रेरित करना होता है। एंटीनिम क्या होगा इसका, किसी को डीमोटिवेट करना। ठीक है, डिप्रेस करना, डिस्करेज करना, डिसस्वेड करना, ये इसके एंटीनिम है। किसी को हतोत्साहित करना, किसी का मनोबल घटाना। ठीक है, एग्जाम्पल इसका, हाउ कैन आई गैल्वनाइज द स्टूडेंट्स इनटू स्टडिंग हार्ड। मैं बच्चों को या स्टूडेंट्स को कैसे प्रेरित कर सकता हूँ हार्ड वर्क करने के लिए। ठीक है, तो ये इसका एग्जाम्पल है। तो गैस अगला वर्ड है इंसिनुएशन। इसका मतलब होता है प्रोक्ष या संकेत, कि या फिर एन अनप्लीजेंट हिंट। मतलब किसी प्रकार का आपको कुछ अनहोनी है, उसका होने का आपको अगर कोई संकेत मिल जाए। ठीक है, वो होता है इंसिनुएशन। किसी प्रकार की कोई हिंट, या फिर सजेशन ऑफ समथिंग बैड। ठीक है, किसी प्रकार की अनहोनी या कुछ गलत है, आपको उसका संकेत मिल जाए पहले, वो होता है इंसिनुएशन।
इम्प्लीकेशन, इन्फ्रेंस, सजेशन, ये इसके सिनोनिम है। इम्प्लीकेशन कोई आशय या निहितार्थ, किसी की बातों से क्या इम्प्लीकेशन निकल रहा है, क्या संकेत निकल रहा है इससे, क्या इन्फ्रेंस निकल रहा है इससे, ठीक है, क्या अनुमान निकल रहा। इन्फ्रेंस मतलब अनुमान, तो ये होता है। तो ये इसके सिनोनिम है। एक और वर्ड होता है इन्वेंडो, इसका मतलब है संकेत होता है, ठीक है। जैसे कि कोई दो लोग बातें कर रहे हैं और कोई थर्ड पर्सन है, ठीक है, वहाँ पे, और वो दो लोग बातें जब इस तरीके से करें कि व्यंग्यात्मक तरीके से कुछ संकेत करें, ठीक है, व्यंग्यात्मक तरीके से, ताकि थर्ड पर्सन को पता लग जाए ये संकेत किस ओर कर रहा है, ठीक है। ये इस टाइप का होता है, जिसे प्रोक्ष वचन बोलते हैं, ठीक है। व्यंग्य या ताना देना, ताने में क्या डायरेक्ट नाम नहीं लिया जाता है, लेकिन होता क्या, संकेत वही है। एंटोनिम इसका कंसील, हाइड, छिपाने को कहा जाता है। एग्जाम्पल है इसका, आर यू इंसिनुएटिंग दैट आई वॉन बाई चीटिंग, क्या तुम ये कहना चाह रहे हो कि मैं धोखाधड़ी से जीता, ठीक है। तो ये इसका एग्जाम्पल है। अगला वर्ड है स्प्राइटली, इसका मतलब होता है उत्साहयुक्त, या जो फुल ऑफ स्पिरिट हो एंड वाइटलिटी, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा उत्साह हो। चेयरफुल, एनर्जेटिक, अजाइल, ये इसके सिनोनिम है। इनका मतलब भी जो बहुत ज़्यादा उत्साह है या बहुत ज़्यादा खुश है। ब्रिस्क, निम्बल, ये भी बहुत ज़्यादा उत्साह को कहा जाता है। परकी, विवेसियस, ये भी इसके सिनोनिम है। इनका मतलब भी उत्साह। एंटोनिम इसका अनएनर्जेटिक, जो लेथार्जिक है। लेथार्जिक मतलब बहुत ज़्यादा सुस्त है, स्लगिस है, आलसी, टॉर्पिड, ये भी इसके सिनोनिम है। इनका मतलब भी जो क्या है, जिसके अंदर कोई एनर्जी नहीं है, थका हुआ है। टॉर्पिड मतलब थका हुआ, थका हारा, या जो आलसी है। स्लगिस मतलब आलसी, तो ये इसका एंटोनिम है। एग्जाम्पल है इसका, रोशनी इज अ स्प्राइटली यंग वुमन, जो इस रोशनी है वो एक तेज तरार महिला है या उत्साहयुक्त महिला है, तो ये इसका एग्जाम्पल है। अगला वर्ड है कंडोन, इसका मतलब होता है माफ़ करना, या एक्सक्यूज को कहा जाता है कंडोन, किसी को माफ़ करना, या फिर किसी को नज़रअंदाज करना, ओवरलुक करना, पार्डन करना, फॉरगिव करना, ये इसके सिनोनिम है। किसी की गलती को माफ़ करने को कहा जाता है कंडोन। रेमिट, ये भी इसका एक सिनोनिम होगा। रेमिट मतलब किसी को माफ़ करना, ठीक है। वैसे ये कर्ज माफ़ी के लिए ज़्यादा होता है। अगर किसी पर कोई ऋण है तो जो कर्ज माफ़ी होती है वो होता है रेमिट देना, ठीक है। जैसे किसानों को रेमिट दिया जाता है, उनको उनका जो कर्ज होता है उससे माफ़ कर दिया जाता है, तो ये होता है। एक और वो ईडियम है टर्न अ ब्लाइंड आई, इसका मतलब ही क्या होता है, किसी को नज़रअंदाज करना या किसी को माफ़ करना। जैसे बच्चों की कोई गलती है तो पेरेंट्स क्या करते हैं, उनकी गलती की तरफ टर्न अ ब्लाइंड आई करते हैं, उनको नज़रअंदाज करते हैं, ठीक है, या माफ़ कर देते हैं, तो इस टाइप का होता है। एंटोनिम इसका किसी को कंडेम करना या पनिश करना, माइंड करना, हीट करना मतलब ध्यान देना किसी पर, या किसी को किसी का चीज़ों को बहुत ज़्यादा गौर करना, ये होता है माइंड, हीट, पनिश, किसी को सज़ा देना या किसी की निंदा करना, तो ये इसका एंटोनिम है। एग्जाम्पल इसका, वी कैन नॉट कंडोन चाइल्ड एब्यूज़, हम बाल अपराध को माफ़ नहीं कर सकते, ठीक है, तो ये इसका एग्जाम्पल है। तो गैस अगला वर्ड है कैंडर, इसका मतलब होता है निष्कपटता या फ्रैंकनेस को कहा जाता है कैंडर, जो कैसा हो, स्पष्टवादी हो, ठीक है, खरापन हो जिसकी बात में। जैसे कि अटल बिहारी जी हैं, इनका जो नेचर था, इनका जो करेक्टर था, काफ़ी खरापन था उसमें, ठीक है, स्पष्टवादिता थी, निष्कपटता थी, किसी प्रकार का कोई छल कपट नहीं था, ठीक है। डायरेक्टनेस, फेयरनेस, कैंडिडनेस, ये इसके सिनोनिम है। कैंडिडनेस में भी क्या होता है, स्पष्टवादिता, तो ये इसके सिनोनिम है। एक और वर्ड आता है इनजेन्युअसनेस, इसका मतलब भी क्या होता है, जो काफ़ी सरल हो, ठीक है, सरलता को कहा जाता है इनजेन्युअसनेस, जो काफ़ी सरल हो या जिसके अंदर खरापन हो, तो ये इसके सिनोनिम है। एंटोनिम इसका जो डिसऑनेस्टी है, अनफेयरनेस, इनसिंसियरिटी है जिसमें, ठीक है, तो ये इसका एंटोनिम है। एग्जाम्पल इसका, सी हैज़ डन हर टास्क विद कंप्लीट कैंडर, उसने जो है अपना पूरा काम बिना पूरे निष्कपटता के साथ किया, ठीक है, तो ये इसका एग्जाम्पल है। अगला वर्ड है डिस्ट्रॉट, इसका मतलब होता है व्याकुल या फिर वेरी अपसेट को कहा जाता है डिस्ट्रॉट, जो बहुत ज़्यादा दुखी है, ठीक है, या व्याकुल है, चिंतित है, वो होता है डिस्ट्रॉट। एजिटेटेड, एंक्सियस, ल्यूनेटिक, ये इसके सिनोनिम है। एजिटेटेड जो बहुत ज़्यादा परेशान है, एंक्सियस है, चिंतित है,
ठीक है। ल्यूनेटिक, ये भी जो क्या है बहुत ज़्यादा उन्माद हो चुका है। उन्माद मतलब जो बहुत ज़्यादा विक्षिप्त हो चुका है, ठीक है, या फिर बावला हो चुका है, वो होता है ल्यूनेटिक या पागलपन है जिसके अंदर। तो ये इसके सिनोनिम है। एक वर्ड है ब्रेन सिक, इसका मतलब भी जो बहुत ज़्यादा विक्षिप्त है, ठीक है, बहुत ज़्यादा व्याकुल है, ये भी इसका एक सिनोनिम होगा। एंटीनिम इसका बैलेंस्ड, काम, कंपोज्ड, ये इसके एंटीनिम है। एग्जाम्पल इसका हिज मदर्स डेथ लेफ्ट हिम अटरली डिस्ट्रॉट, उसकी मदर की जो डेथ है, मृत्यु है, उसने उसको बहुत ज़्यादा व्याकुल कर दिया, ठीक है। तो ये इसका एग्जाम्पल है। अगला वर्ड है डिस्परेट, इसका मतलब होता है भिन्न या कॉन्ट्रास्टिंग को कहा जाता है डिस्परेट, जो असमान हो, भिन्न हो, ठीक है। जैसे इमेज में दिख रहा होगा, जो ये खिलौने हैं ये सबके सब क्या हैं, असमान है, भिन्न है, एक जैसे नहीं है, ये होता है डिस्परेट। या तो किसी की बात में अलग कुछ अंतर दिखे, भिन्नता दिखे, या किसी के नेचर में, या कोई जैसे इमेज में दिख रहा होगा इस तरीके से कोई चीज़ अलग है, असमान है, ये होता है डिस्कॉर्डेंट, डाइवर्स, डिसिमिलर, ये इसके सिनोनिम है। डिस्कॉर्डेंट मतलब जो क्या है, विरुद्ध हो किसी चीज़ के, या जो अपोजिट हो, बेसुरा हो या विसंगत है, इस टाइप का सेंस रहता है। वेरिएंस होता है, ये भी इसका एक सिनोनिम होगा। डिस्टिंक्ट, भिन्नता को कहा जाता है डिस्टिंक्ट, तो ये भी इसका एक सिनोनिम है। एंटीनिम है इसका एग्रिंग, अलाइक, होमोजीनस, ये इसके सिनोनिम है। होमोजीनस मतलब जो एक जैसा है, ठीक है, जिसमें सामंजस्य दिख रही हो, वो होता है होमोजीनस, या जो सजातीय है, सदृश्य है, समरूप है, इस टाइप का। अलाइक है, एग्रिंग है, किसी से सहमत होना, तो ये इसके एंटीनिम है। एग्जाम्पल इसका द 5 एक्सपेरिमेंट गेव क्वाइट डिस्परेट रिजल्ट्स, जो 5 एक्सपेरिमेंट थे, 5 जो एक्सपेरिमेंट किए गए, उन सब ने भिन्न भिन्न रिजल्ट दिए, ठीक है, भिन्न भिन्न परिणाम दिए, तो ये इसका एग्जाम्पल है। तो गाइज आज की पहली ईडियम है ओल्ड एज द हिल्स, इसका मतलब होता है समवन और समथिंग विच इज़ वेरी ओल्ड, कोई फैशन है या कोई बिल्डिंग है या फिर कोई इंसान है काफ़ी पुराना है, ओल्ड है, या कोई रीति रिवाज है वो क्या है, पुराना चल रहा है, तो ये होता है ओल्ड एज द हिल्स, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल है इट इज़ एज ओल्ड एज द हिल्स बट इट वर्क्स, ये जो है काफ़ी पुराना है लेकिन काम करेगा, ठीक है, लेकिन काम करता है, तो ये है। अगली ईडियम है हैव द ब्लूज, इसका मतलब होता है बी सैड और डिप्रेस्ड। अगर कोई ब्लू हो चुका है मतलब क्या है, काफ़ी कमज़ोर, काफ़ी सैड है, कमज़ोर है, डिप्रेस्ड है, टेंशन में है, ठीक है, इस टाइप का सेंस देगा। जैसे एग्जांपल है आई हैव हैड द ब्लूज एवर सिंस माई स्वीट हार्ट लेफ्ट, जब से कि मेरी स्वीट हार्ट है उसने मुझे छोड़ा तब से मैं बहुत ज़्यादा क्या हूँ, डिप्रेस्ड हूँ या दुखी हूँ, ठीक है। अगली फ्रेज है गेट थ्रो, इसका मतलब होता है टू बी कनेक्टेड बाय फोन, किसी को फ़ोन पर कनेक्ट करने को कहा जाता है गेट थ्रो, ठीक है। जैसे सी गॉट थ्रो टू रॉन्ग डिपार्टमेंट, उसने जो है गलत डिपार्टमेंट को कनेक्ट कर दिया, ठीक है, तो ये इसका एग्जाम्पल है। अगली फ्रेज है गेट अराउंड, इसका मतलब होता है टू ट्रेवल टू डिफरेंट प्लेसेस, गेट अराउंड का मतलब होता है घूमना, ठीक है, अलग अलग स्थानों पर घूमना। जैसे एग्जाम्पल है आई विल गेट अराउंड फ्रॉम टाउन टू टाउन, मैं जो है एक शहर से दूसरे शहर में घूमने जाऊंगा, ठीक है, अलग अलग शहरों में ट्रैवल करने जाऊंगा, तो ये इसका एग्जाम्पल है। तो गाइस आज का रूट वर्ड है डिक्ट, इसका मतलब होता है स्पीक या से, कुछ कहने को कहा जाता है डिक्ट। अब यहाँ पे वर्ड है डिक्टम, इसका मतलब क्या होता है द जज इज रूलिंग और स्टेटमेंट, जो जज का जो आदेश होता है उससे कहा जाता है डिक्टम, या फिर घोषणा को कहा जाता है, ठीक है। अगला वर्ड है डिक्टेट, इसका मतलब होता है इश्यू कमांड्स और ऑर्डर फॉर, ये भी आदेश होता है या कोई आज्ञा, ठीक है, फोर्सफुली अगर कोई आप आज्ञा दो वो होता है डिक्टेट। प्रेडिक्ट, इसका मतलब होता है टू से व्हाट विल हैपन बिफोर इट अकर्स, जिससे हम क्या बोलते हैं भविष्यवाणी, ठीक है, कोई भविष्यवाणी करना, क्या प्रेडिक्ट करना कि क्या होने वाला है नेक्स्ट, ये होता है प्रेडिक्ट। अगला वर्ड है डिक्शन, इसका मतलब क्या होता है व्हाट इज रिटन डाउन एज समवन सेज इट, मतलब जो लिखा हुआ है उसका उच्चारण करने को कहा जाता है डिक्शन, ठीक है। वैसे कॉन्ट्राडिक्ट होता है किसी का विरोध करना, इस तरीके से और भी बहुत सारे वर्ड होते हैं। तो गाइज आज के ये हो गया आज के रूट वर्ड। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।
If you like the video, please like, subscribe and share the video.